हेलो हाय एवरीवन, आई एम अमृता एंड आज हम देखने वाले हैं आईक्यूआर एंड परसेंटाइल मेथड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर दिस दिस एंड दिस, ठीक है, एंड ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये डेटा है। ठीक है, तो ये मान लो हमारा 25% डेटा है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेटा है वो हमारा 25% है। राइट, यहाँ से यहाँ तक डेटा 25% एंड यहाँ से लेकर डेटा 25%। समझ में आई बात? मतलब हमारा जो 100% डेटा है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। राइट, और 25%, 25%, 25%, 25% लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा कहलाएगा दिस पॉइंट, ये हमारा कहलाएगा लोअर लिमिट। राइट, एंड ये हमारा मतलब इसे अगर मैं जीरो भी बोलूँ तो चलेगा। ठीक है, और ये हमारा है क्या 25%। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको मैं 50% बोलूंगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से देखो तो ये हमारा क्या हो गया 50%। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया 75%, और ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू 100% जिसे आप बोलोगे। ठीक है, तो मेनली हम इसे बोलते हैं मीन। ठीक है, मैं इसे लोअर लिमिट से मीन कर देती हूँ, एक सेकेंड। इसे हम बोलेंगे मीन, और इसे हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम क्या, मैक्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, ये जीरो है ना यहाँ, और ये हमारा कहलाएगा Q1। मतलब जीरो टू Q1 25% डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। Q2 से Q1 से Q2 हमारा 25% डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, एंड Q2 से Q3 25% डेटा है, एंड Q3 से मैक्स 25% डेटा। आप इसे ऐसा बोलो, या फिर आप इसे भी बोल सकते हो जीरो से Q1 25%, जीरो से Q2 50%, जीरो से Q3 75% और जीरो से मैक्स आपका 100%, जो भी है। तो बस बोलने का तरीका अलग है, आप मेनली जो हमारा बात है वो तो समझ ही रहे होगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखो एक सेकेंड, यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये जो रेंज है, ठीक है, मेनली ये जो रेंज है, इस रेंज में हमारा मोस्ट ऑफ डेटा लाई करता है, और इस रेंज को हम कहते हैं IQR, बोले तो इंटर क्वार्टाइल रेंज। समझ में आई बात? और IQR हमें फाइंड आउट करना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो ये हमारा IQR बन जाता है। अब यहाँ पर हमें अगर आउटलियर निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो लोअर लिमिट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लोअर लिमिट अगर मैं बताऊँ तो ये निकाले जाते हैं हमारे Q1। ठीक है, जो हमारा Q1 है माइनस 1.5 टाइम्स IQR। ओके, ये फॉर्मूला है, एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू होता है हमारा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। बस इतनी सी कहानी है। मतलब आपको ये फॉर्मूला समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि हम सबसे पहले IQR निकालेंगे। ठीक है, हमने IQR कैसे निकाला, Q3 माइनस Q1, फिर उसके बाद हम अपना निकाल लेंगे व्हाट, लोअर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, Q1 माइनस Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, एंड फिर उसके बाद हम अपर लिमिट निकाल लेंगे Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। अब अगर हमारे पास लोअर लिमिट निकल गया, हमारे पास अपर लिमिट निकल गया, तो क्या हम इससे हमारा डेटा मतलब आउटलियर फाइंड आउट कर सकते हैं और फिल्टर डेटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं? समझ में आई बात? मतलब मुझे वो डेटा दे दो, ठीक है, जो ग्रेटर देन हमारे लोअर लिमिट है, और मुझे वो डेटा दे दो जो लोअर देन अपर लिमिट है। बस यही कहानी होती है ना फिल्टर करने की डेटा की। ठीक है, ये कहानी ये हो गई। और फिर अगर वही चीज मैं कैपिंग करने की बात बोलूं तो कैपिंग में यही होता है कि जो भी डेटा, समझना, ठीक है, जो भी डेटा लोअर देन लोअर लिमिट है उसे लोअर लिमिट बना दो। ठीक है, और जो भी डेटा हमारे अपर देन अपर लिमिट है उसे अपर लिमिट बना दो। सिंपल, राइट? मतलब अगर लोअर लिमिट मेरा 95 है, सॉरी, लोअर लिमिट 95 कैसे होगा, 35 मान लो, और अपर लिमिट 95 है, तो यहाँ पर 35 से जो भी कम है, 25 है, 15 है, 10 है, जो भी है, उन सबको 35 कंसीडर कर लो।
और यहाँ पर 110 है, 100 है, 125 है, जो भी है इन सबको 95 कंसीडर कर लो, राइट? यही होता है कैपिंग का काम। तो यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज यही होता है, ठीक है? ओके, तो अब अगर आप थोड़ा इस तरह डेटा में समझते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में समझते हैं, लेट मी चेंज द कलर। तो अगर आप यहाँ पर समझो, कंफ्यूज नहीं हो, सबसे पहले इस डेटा को समझो। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये आपने समझा, बहुत बढ़िया। फिर अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से समझते हैं, ठीक है? तो ये वाला ग्राफ आप फैमिलियर हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस चीज को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कह रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा है हमारा, राइट, ये हमारा Q1 एंड ये हमारा Q3, ये जो डेटा है ये हमारा कहलाता है IQR, राइट? आई बात समझ में? और इसी या इस तरफ के जो डेटा है वो हो गए आउटलियर्स, और यहाँ पर जो डेटा है वो हो गए आउटलियर्स। ये हमारा हो गया मैक्स पॉइंट और ये हो गया हमारा मीन पॉइंट, राइट? अब यही चीज आपको यहाँ पर बॉक्स प्लॉट के थ्रू समझाया है, ठीक है? यहाँ पर समझो, जब आप बॉक्स प्लॉट करते हो तो आपको बॉक्स कुछ इस टाइप से दिखता है ना? और ये जो कलर आपको दिख रहे हैं एक बॉक्स जैसा, ये कहलाता है हमारा IQR, ठीक है? यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ दिखेगी, ये कहलाता है हमारा मीडियन, ठीक है? ये जो लाइन ड्रॉ दिखेगा वो मीडियन कहलाता है। और ये जो है, राइट, दिस इज योर विस्कर्स, ठीक है? एंड ये लाइन कहलाता है हमारा मैक्सिमम, पॉजिटिव साइड है मैक्सिमम, एंड ये नेगेटिव साइड कहलाता है हमारा मिनिमम, राइट? और मैक्सिमम निकालने का जो तरीका है वो हमारा ये है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, और मिनिमम निकालने का फॉर्मूला ये है, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है? तो ये बॉक्स प्लॉट समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। और यहाँ से बाहर अगर आप इस प्लॉट में देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बॉक्स प्लॉट में देखो, यहाँ पर हमारे बॉक्स प्लॉट में डेटा इस तरह रहते हैं, ठीक है? ये मेनली जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक पॉइंट इस टाइप से, ठीक है? ये जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं आउटलेयर्स, है ना? और इस टाइप से जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं आउटलेयर्स, राइट? और इसे ही हमें रिमूव करना होता है, ठीक है? ये हमारा Q1 हो गया लोअर क्वार्टाइल, और ये हो गया हमारा Q3, ठीक है? क्यू मतलब क्वार्टाइल हो रहा है, ठीक है? ओके, क्यू मतलब क्वार्टाइल हो रहा है, ओके? और ये हमारा मीडियन हो गया, ठीक है? और ये पूरा का पूरा हमारा IQR हो गया, राइट? तो होप सो आप लोगों को ये ग्राफ के थ्रू भी समझ में आ गया होगा कि IQR होता क्या है और अपन करने क्या वाले हैं आगे हमारे कोड में, ठीक है? चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा, अच्छा ये कोड है, ठीक है? तो कोड अगर आपको यहाँ पर समझना है तो मैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर इसे भी समझा देती हूँ, और बाकी जिनको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Q1 और Q3 निकाल रहे हैं, ठीक है? और इसका निकालने का तरीका है सिंपल, कॉलम का नाम लिखा डॉट क्वांटाइल, क्वार्टाइल आर नहीं, गलत नहीं है, क्वांटाइल सही स्पेलिंग है, ठीक है? तो क्वांटाइल 0.25, क्योंकि हम देखो 25% निकाल रहे हैं ना, तो इसे हम 0.25 लिख सकते हैं, राइट? अब कोई पूछेंगे कैसे लिख सकते हैं, भाई देखो 25 को हम 100 ऐसा लिखेंगे और इसको 0.25 हो गया ना, ठीक है? तो ये 0.25 हम यहाँ क्वांटाइल निकाला, और इसी तरह हमने 75% यहाँ पर क्वांटाइल निकाला, ठीक है? अब IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, राइट? समझ में आया? अब यहाँ पर लोअर बाउंड हमने डिफाइन कर लिया Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, और इसी तरह हमने यहाँ पर अपर बाउंड कर लिया। अब उसके बाद आउटलियर हम फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं कि आउटलियर हमारा दिखता कैसा है, ठीक है? देखो डेटा इज लेस देन लोअर बाउंड, ओके? और का साइन है ये, डेटा इज ग्रेटर देन अपर बाउंड, हमने दोनों कंडीशन लगाया और वो डेटा हमारे को दिख जाएगा कि भाई ये है आपका आउटलियर्स, ठीक है? अब ये आउटलियर जो हमें दिखे, जो भी है, मान लो 10-15 जो भी है, तो इन डेटा को हमें क्या करना है, या तो हम रिमूव करेंगे और या फिर हम कैप करेंगे, ठीक है? अब रिमूव करने का क्या तरीका है, आप रिमूव कर लो, सिंपल, यहाँ पर इज ग्रेटर देन लोअर बाउंड लगा दो, एंड क्योंकि कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, और लेस देन अपर बाउंड होनी चाहिए, तो ये आपका क्लीन हो गया, ठीक है? लेकिन रुक जाओ, यहाँ पर करने से पहले आप अपने डेटा को एक बार कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर आप रिमूव कर ही दोगे तो कैप किसको करोगे, राइट? तो इसलिए बेटर होगा कि आप यहाँ पर इस तरह, जैसे कि मान लो डेटा है आपका, ठीक है, डेटा 2 बनाना है, तो यहाँ पर डेटा ओरिजिनल डेटा डॉट कॉपी, ठीक है, कॉपी फंक्शन का यूज कर लेना, तो वहां पर ये आपका डेटा दूसरा तैयार हो जाएगा और उस पर हम कैपिंग कर लेंगे, ठीक है? कैपिंग न्यू डेटा कॉलम नेम, ठीक है? और यहाँ पर हम नंपाई यूज कर रहे हैं कैपिंग के लिए, तो np डॉट वेयर फिल्टर करने के लिए, ठीक है? एंड जो भी अपर बाउंड है उसे अपर बाउंड बना दो, जो लोअर बाउंड है उसे लोअर बाउंड बना दो, और जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, और ये हो जाता है हमारा कैपिंग करने का तरीका, सिंपल। नेक्स्ट समझते हैं परसेंटाइल। देखो परसेंटाइल क्या होते हैं, जैसे कि ये भी कुछ IQR जैसा ही होता है बट नॉट सिमिलर।
अभी जैसे कि ये हमारा मान लो डेटा है इतना यहाँ पर। अच्छा, परसेंटाइल आप लोगों को पता होगा, परसेंटेज इज डिफरेंट इन परसेंटाइल इज डिफरेंट, ठीक है। अगर जैसे कि स्कूल कॉलेज में क्या होता था, मान लो जैसे 100 में से जितने जितना स्कोर करा, हमने बोला परसेंटेज उसको इतना आया, ठीक है, 50%, 30% जो भी है। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, अगर जैसे कि मान लो किसी स्कूल में किसी बच्चे को सबसे हाईएस्ट जो है 95 आया, ठीक है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे 100 परसेंटाइल, ठीक है। 100 परसेंटाइल हम इसे कंसिडर कर रहे हैं 95 को, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि किसी को 30 परसेंटाइल आया, तो किसी को 85 परसेंटाइल आया। समझ में आ रही बात? दिस इज परसेंटाइल। ओके, तो ये होता है हमारा परसेंटाइल। बेसिकली ये हमें बताता है, अगर मैं बोलूँ कि 85 परसेंटाइल, इट मीन्स कि ये बच्चा जिसने 85 परसेंटाइल स्कोर करा, ये मतलब जो नीचे के 85 परसेंटाइल है उससे अच्छा इसका है। ओहो, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसके बिलो 85 बच्चे हैं और इसका 85 परसेंटाइल आया है, इस टाइप से ये कंसीडर होता है। मैं शायद इसे अच्छे से आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, बट अगर आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, और अगर कोई और बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। आप प्लीज़ किसी मतलब उसे एक्सप्लेन कर दो, हेल्प हो जाएगा किसी को, ठीक है। चलो, तो ये होता है हमारा परसेंटाइल, इसे यहीं पर रहने देते हैं अभी। तो मैं क्या बोल रही थी कि मान लो अगर ये चीज़ हमारा, हमने इसे परसेंटाइल में कर लिया, ठीक है, सारा, मैं बोल रही हूँ परसेंटाइल में हमने कर लिया। जरूरी नहीं है कि 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, कुछ भी, 10 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, ठीक है, इस टाइप से जो भी है। और यहाँ पर 99 परसेंटाइल हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, और ये इधर भी हम कर लेते हैं 0.1 परसेंटाइल, ठीक है। ओके, तो मैं कह रही हूँ कि 99 परसेंटाइल जो है वो हमारा अपर लिमिट है, और 0.1 परसेंटाइल हमारा लोअर लिमिट है। मतलब 99 परसेंटाइल के इधर जो भी अपर, जो भी वैल्यू है वो हमारा आउटलियर है, लेट्स कंसीडर देम आउटलियर। एंड 0.1 परसेंटाइल के बिलो जो भी है, लेट्स कंसीडर देम आउटलियर। सिंपल, गॉट इट। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स लिमिट हमने निकाला, ठीक है, क्वांटाइल 99 परसेंटाइल, कैन यू सी हियर, 99 परसेंटाइल हमने यहाँ पर निकाला, और लोअर लिमिट के लिए, मिनिमम लिमिट के लिए हमने यहाँ पर 0.01 परसेंटाइल निकाला, और फिर उसके बाद उसे रिमूव करने का वही तरीका है, और कैपिंग करने का वही तरीका है, सेम, ठीक है। चलो, तो ये चीज आप लोगों को होप तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, एंड अगर फिर भी नहीं हुआ है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की चीज़ों को कोशिश करूंगी, और मैं इन चीज़ों को पहले थ्योरेटिकली क्लियर इसलिए करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कोडिंग करती तो वहाँ पर मे बी आप लोगों को कन्फ्यूजन होता, ठीक है। तो बस इसलिए मैंने इसे पहले एक्सप्लेन करा है, और डायरेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में कोडिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।